बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे पास आज का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फिजिक्स के, जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट द डिस्टेंस। कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो और डिस्टेंस ज़ीरो ना हो, क्या ये मुमकिन है? तो बिल्कुल हमारे पास ये मुमकिन है। इसका आंसर है कि यस इट इज़ पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बट नॉट द डिस्टेंस। और इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जो तारीफ़ है कि इन दो पॉइंटों के दरमियान जो स्ट्रेट एंड शॉर्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और इसके अलावा जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये टोटल हमारे पास क्या है? डिस्टेंस कहलाता है। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, और बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, और डी से लेके वापस ए पॉइंट तक। तो ये टोटल हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इस बॉडी ने। लेकिन अगर हम ये केस इधर लेके आए कि एक बॉडी है, उसने ए पॉइंट से स्टार्ट लिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया। लेकिन इसने फिर बी से सी तक आया, तो फिर बी से सी तक ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस तरह सी से डी तक आ गया और डी से वापस ए तक आ गया। तो जब ये वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस इसने टोटल कवर किया। फ़र्ज़ करें ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है। तो इस तरह इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 5 × 5 10, 5 15 और 5 20, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो तारीफ़ है वो ये है कि दो पॉइंटों के दरमियान जो स्ट्रेट एंड शॉर्ट डिस्टेंस होगा वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा ये अगेन उसी ए पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स नहीं हैं बल्कि सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो उस एक पॉइंट पे जब ये बॉडी वापस आ जाती है तो फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। लेकिन उसने जितना डिस्टेंस फासला कवर किया है इसका फासला हमारे पास आएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, अगर आप इधर दायरे में देखें तो इधर ये सर्कल में अगर इसका एक बॉडी ने ए पॉइंट से सर्कल यानी हरकत स्टार्ट की और दोबारा इसी ए पॉइंट पे आ गया, तो इधर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस हम नोट करेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। दोस्तों, आज का जो दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि स्पीडोमीटर मेजर ए कार स्पीड और वेलोसिटी। ये जो कार के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है उस क्या वो हमारे पास वेलोसिटी मेजर करता है या कार की स्पीड मेजर करता है? तो इस तरह के हमारे पास एक स्पीडोमीटर पर क्या होता है, ये जो इसके किलोमीटर पर आवर होते हैं। ठीक है, अगर एक कार की स्पीडोमीटर है और वो हमें क्या उस कार की स्पीड बताता है या उसकी वेलोसिटी बताता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि स्पीडोमीटर मेजर ए कार स्पीड ओनली। ठीक है, ये जो स्पीडोमीटर होता है ये कार की सिर्फ हमारे पास स्पीड मेजर करता है, क्योंकि स्पीड जो है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसी तरह ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डायरेक्शन की। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड आता है, तो ये जो है ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताता है। ये जो स्पीडोमीटर है ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताता है। तो इसलिए हमारे पास जो स्पीडोमीटर होगा वो हमारे पास स्पीड बताता है। ठीक है, न कि वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर हमारे पास ये वेलोसिटी होती, मेरे अल्फाज अगर आप समझें, तो अगर हमारे पास ये वेलोसिटी होती तो इसके स्पीड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी बताता, तब हमारे पास ये वेलोसिटी होती। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें स्पीड शो कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीडोमीटर में सिर्फ हमारे पास ये स्पीड शो कर रहा होता है, ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता।
तो इसकी वजह से ये हमारे पास स्पीड होगी, और स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिया जाता है। अगर इस स्पीड के साथ साथ इसके साथ डायरेक्शन भी हमें बताता तब ये हमारे पास वेलोसिटी होती। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हमारे पास क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी आता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस सवाल की भी समझ आप लोगों को आ गई होगी। दोस्तों, हमारे पास तीसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन बट नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो हो और उसकी वेलोसिटी जो हो वो नॉन जीरो हो? यस, इट इज पॉसिबल। हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? क्योंकि जिस बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगी उसका एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगा। दोस्तों, अगर आप एक्सेलरेशन की तारीफ देखें तो एक्सेलरेशन की तारीफ यह है कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो यह हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास अगर आप देखें कि एक बॉडी है, उसने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जितनी फासला कवर किया है, जितनी वेलोसिटी कवर की है, तो उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ए पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है और पॉइंट बी पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है। सो दोस्तों ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब हमने क्या करना है कि जब एक्सेलरेशन हमारे पास डेल्टा वी जो है वो वी फाइनल वेलोसिटी मनफी वी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखें दोस्तों, ये फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम। तो 5 मीटर मनफी 5 मीटर 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 0 बटा टाइम 0 हो जाएगा। तो तब हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होगी, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? नॉन जीरो होगी। आपको सिंपल बताता चलूँ कि जब हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी और वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। तो ये बिल्कुल हमारे पास क्या है? पॉसिबल है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इन तीनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ लिया होगा और अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा से अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फिजिक्स के। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट द डिस्टेंस। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो, क्या ये मुमकिन है? तो हमने इसका जवाब दिया कि यस, हाँ, इट इज़ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की जो तारीफ है उसे मैंने यहाँ पर समझाया कि दो पॉइंटों के दरमियान जो स्ट्रेट पाथ होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसके अलावा डिस्टेंस जो टोटल लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है, यहाँ से एक बॉडी ने स्टार्ट शुरू किया अपनी हरकत और बी पर आई और फिर सी फिर डी और फिर दोबारा ए पॉइंट पर आई, तो इसने जो इस रास्ते की टोटल जितनी लंबाई है तो ये इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की तारीफ है कि दो पॉइंटों के दरमियान जो आपके पास स्ट्रेट पाथ होगी वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। सो यहाँ पर दूसरा पॉइंट नहीं है, तो ये बिल्कुल पहले पॉइंट पे ये दोबारा बॉडी आ गई है। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्टेंस टोटल इसने जितना कवर किया है, अगर ये 5 मीटर और इसे जमा करें तो इसका टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर। दोबारा मैंने दूसरी एग्जांपल के समझाई कि अगर आपके पास सर्कल है तो जहाँ पर बॉडी ने स्टार्ट किया और बिल्कुल दोबारा उसी पॉइंट पे आई तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका डिस्टेंस हम काउंट करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन था कि स्पीडोमीटर मेजर ए कार स्पीड और वेलोसिटी। ये जो स्पीडोमीटर होता है कार का, क्या ये कार की स्पीड हमें बताता है या उसकी वेलोसिटी? सो दोस्तों,
स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। सो दोस्तों ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता, तो इसलिए ये हमारे पास स्पीड होगा कि जो स्पीडोमीटर है ये हमें कार की स्पीड बताता है। दैट्स इट। इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 था कि ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी लेकिन वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो होगी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो? तो ये मुमकिन है। कैसे मुमकिन है कि जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। एक्सेलरेशन की तारीफ यह है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, हमारे पास जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। मैंने यहाँ पर समझाया कि अगर एक बॉडी है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो दोस्तों देखें यहाँ पर इसकी तारीफ जो थी कि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास बराबर है फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमने फाइनल वेलोसिटी पुट की 5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी पुट की 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से 5 मनफी किया, 0 बाई टाइम आ गया, तो 0 बाई टाइम हमारे पास 0, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हो गई है। सो दोस्तों ये बिल्कुल मुमकिन है कि जब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके ये तीनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मजीद 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।